Students, 8th class, we are still reading about your 11th chapter in science, which is force and pressure. So now we will see the next type of force, which is gravitational force. Students, let's see. You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hands. आप जानते हैं कि चाहे एक सिक्का हो या फिर एक पेन हो, आपके हाथ से छूटने पर धरती की तरफ गिरता है. Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. और लीव्स और फ्रूट्स, पत्तियां और फल भी जो है वो पेड़ से अलग होने के बाद में पृथ्वी की तरफ ही गिरते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो? क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड, जब कॉइन आपके हाथ में था, इट इज़ इन रेस्ट, इट इज़ एट रेस्ट, तो वह विराम की अवस्था में था. एज सुन एज इट इज़ रिलीज, जैसे ये छूटता है, इट बिगन टू मूव डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ हो जाता है. इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज ए चेंज. इससे ये स्पष्ट होता है कि कॉइन यानी सिक्के की जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है. कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या इसके ऊपर बिना किसी बल के ऐसा संभव हो सकता है? विच इज़ द फोर्स? अगर नहीं तो ये कौन सा फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रहा है? ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम. सभी वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की तरफ ही गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी जो है उनको खींचती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और ये फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है. और जस्ट ग्रेविटी या फिर केवल गुरुत्व इसको कह सकते हैं. तो यू कैन राइट और यू कैन कैरी आउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हियर. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ग्रेविटी जो है वो एक प्रकार का आकर्षण बल है बच्चों. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. सभी वस्तुओं पर ग्रेविटी फोर्स काम करता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. और हम सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स जो है वो कार्य करता है बिना हमारी जानकारी के, एनी टाइम, हर एक पल. वाटर बींग्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन ए टैप. जैसे ही हम एक नल खोलते हैं तो जो पानी है वो धरती की तरफ, नीचे की तरफ बहना प्रारंभ हो जाता है. वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण ही नदियों में पानी जो है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होता है. ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. ग्रेविटी जो है वो केवल अकेली धरती का ही गुण नहीं है. इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जबकि संसार में प्रत्येक वस्तु, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. प्रत्येक वस्तु चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो संसार में दूसरी वस्तु पर बल लगाती है. एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं. नाउ द न्यू टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. You have learnt in class 7th the strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the roof tops. आपने ये देखा होगा कि तेज चलती हुई पवनें और चक्रवात जो है अपने साथ घरों की छतें भी उड़ा ले जाते हैं. यू ऑल्सो लर्न, आपने यह भी सीखा, दैट वाइंड्स आर साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर. आपने ये भी पढ़ा कि वाइंड्स यानी पवनें और जो चक्रवात हैं वो दबाव में अंतर के कारण, किन्हीं भी दो क्षेत्रों के दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं. इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या बल और दाब में कोई और रिश्ता है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं. ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. आप जो है वो किसी भी लोहे की कील को उसके सिर की तरफ से यानी चौड़े हिस्से की तरफ से एक लकड़ी के गुटके में ठोकने का प्रयास कीजिए. डिड यू सक्सीड? क्या आप जो है वो आपको सफलता मिली? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब जो है वो कील को सीधा करके और उसके पॉइंटेड एंड की तरफ से इसको ठोकने का प्रयास कीजिए वुडन प्लैंक में. एज लाइक फिगर 11.12. कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या इस बार आप सफल हो पाते हैं? देखिए चित्र में इस तरह से, ठीक है. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ एंड देन विद ए शार्प नाइफ. अब आप जो है वो एक बिना धार के या बूढ़े चाकू से वेजिटेबल्स को काटने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है वो एक शार्प नाइफ से वेजिटेबल्स कटिंग करने का प्रयास कीजिए. विच इज़ ईजियर? कौन सा आसान लगा? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया आवर
विच द फोर्स इज़ अप्लाइड, क्या आपने देखा कि वह एरिया जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जैसे पॉइंटेड एंड किसी भी कील का, प्लेज ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर, क्या इन कामों को आसान बनाने में उसकी कोई भूमिका है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम दाब कहते हैं। हियर इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, है ना। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, बल बटा क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, जिसके ऊपर आप जो है वो बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। व्हाट सेज पहली, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। यहाँ हम लोग केवल उन बलों की बात करेंगे जो किसी सरफेस के लंबवत लगते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पर कार्य करते हैं। पहली, आई नो अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। मैं अभी ये समझ गई हूँ। पहली कह रही है कि कुली जो है वो अपने सिर के ऊपर एक कपड़े का राउंड पीस क्यों रखते हैं। when they have to carry heavy loads, जब वे भारी वजन उठाते हैं, as like figure 11.13, by doing this they increase the area of contact of the load with their head। तो वह इस तरह कपड़ा गोल रखे अपने सर का जो सतही क्षेत्रफल है जिसके ऊपर वजन रखना है, उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, मतलब एरिया को इंक्रीज करते हैं। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस, ताकि उनके सिर पर वजन के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर या बल है वो कम हो जाए। एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द होल्ड, और उनको वजन उठाने में आसानी हो सके, इसलिए वो अपने सर के ऊपर कपड़े की मंडासी रखते हैं। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबोव एक्सप्रेशन। आपने ऊपर देखा होगा कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में है यहाँ पर। सो द स्मॉलर द एरिया लार्ज द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। इसीलिए कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर या बल अधिक लगेगा, और यदि क्षेत्रफल बड़ा होगा तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, कील का ये जो नुकीला सिरा है, इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, ये इसके सिर के बजाय बहुत छोटा है। द सेम फोर्स, इसीलिए समान बल, देयरफॉर प्रोड्यूस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड और द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। इसीलिए उसी बल से, यानी समान बल से ही हम लोग पॉइंटेड एंड को किसी भी लकड़ी के गुटके में आसानी से, कील के पॉइंटेड एंड को लकड़ी के गुटके में आसानी से ठोक देते हैं, बजाय इसके सिर वाले हिस्से से। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps। क्या अब आप समझ गए हैं कि हमारे जो शोल्डर बैग होते हैं, कंधे पे उठाने वाले, उनकी जो पट्टियाँ होती है वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है, पतली क्यों नहीं होती है। एंड वाई द टूल्स मींट फॉर कटिंग एंड पायरेसिंग अवे हैव शार्प एड्स, और जो औजार होते हैं काटने या चीरने वाले, वो भी, उनके भी एंड जो है वो शार्प्स क्यों होते हैं, क्यों नुकीले होते हैं। डू लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या ये भी जो है वो एरिया पे डिपेंड करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। सो वी विल डू द एक्टिविटी 11.9, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। प्रेशर जो है वो गैसेज और लिक्विड्स के द्वारा जो लगता है। एक्टिविटी 11.8, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। एक प्लास्टिक पाइप या ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 से 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर। अच्छी क्वालिटी की रबड़ की एक शीट लीजिए। से ए रबर बैलून, आप जो है रबर बैलून यानी गुब्बारे की शीट भी ले सकते हैं। स्ट्रेस द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, और इस पाइप के एक सिरे पर रबर शीट को तान दीजिए। होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग इट इन ए वर्टिकल पोजीशन, और उधरवाधर लगानी है आपको ये पाइप जो है, फिगर 11.14 की तरह। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू
पोर सम वाटर इन द पाइप। अब पाइप के अंदर जो है आपके एक फ्रेंड को पानी डालने के लिए कुछ कहिए कुछ पानी डालने के लिए। डज द रबर शीट ब्लग आउट, क्या रबर की शीट खुलकर बाहर आती है। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। अब जो है पाइप के अंदर आप जो वाटर कॉलम है उसको भी नोट कीजिए कहाँ तक है पानी के स्तर को। पोर सम मोर वाटर, अब कुछ और पानी डालिए। ऑब्जर्व अगेन द ब्लग इन द रबर शीट, दोबारा रबर की शीट कितना फूलती है उसको नोट कीजिए। एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पाइप, और पाइप के अंदर जो है वो पानी के स्तर को भी नोट कीजिए। रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू मोर टाइम्स, आपको ये प्रोसेस कई बार रिपीट करना है, ठीक है। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द ब्लग इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। क्या आप देखते हैं कि पाइप के अंदर पानी के स्तर और फूली हुई रबड़ की शीट के या रबड़ की शीट के फूलने में कोई संबंध है। इस तरह से देखिए आप, जैसे जैसे पानी का स्तर हम लोग बढ़ाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज द वाटर इन पाइप, तो रबड़ की शीट भी जो है वो ज़्यादा फूलेगी, ब्लग मोर। नाउ एक्टिविटी 11.9, टेक ए प्लास्टिक बोतल। आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए। यू कैन टेक ए डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, आप जो है पानी की खाली या सॉफ्ट ड्रिंक की खाली बोतल ले सकते हैं। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, इसके अंदर आपको एक ग्लास ट्यूब बेलनाकार ग्लास की नली जो है फिट करनी है। इफ़ यू कैन लॉन्ग नियर इट्स बॉटम, इसके पेंदे के पास, एज शोन इन फिगर 11.15, जैसा कि फिगर 11.15 में दिखाया गया है। यू कैन डू सो बाई स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बोतल। आप इसको कैसे फिट कर सकते हैं, ग्लास ट्यूब के एक एंड को गर्म कीजिए और उसे तुरंत ही जो है वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर घुसा दीजिए। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, ये श्योर कीजिए कि इस जॉइंट के पास से पानी नहीं निकलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज, यदि वहाँ से पानी निकल रहा है, सील इट विद मोल्टेन वैक्स, तो इसको पिघले हुए वैक्स से कवर कीजिए, मोम से। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद ए थिन रबर शीट, और अब ग्लास ट्यूब के मुंह को पतली रबर शीट से कवर कीजिए। एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8, जैसा कि आपने एक्टिविटी 11.8 में किया। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर, आधी बोतल पानी से भरिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब ब्लग दिस टाइम, रबर शीट जो थी वो क्यों फूल गई इस समय। पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, पानी कुछ और कुछ थोड़ा पानी कुछ और डालिए या कुछ पानी और डालिए बोतल के अंदर। इज़ देयर एनी चेंज इन द ब्लग ऑफ द रबर शीट, क्या रबर शीट के फूलने में कोई अंतर आता है, यहाँ से देखिए आप। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, इस बार जो है रबर ट्यूब बॉटम में नहीं लग करके और बोतल के पार्श्व में यानी साइड में लगी है। डज द ब्लगिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, इससे क्या ये स्पष्ट होता है कि पानी जो है वो बर्तन की दीवारों पर या पार्श्व भाग में भी प्रेशर डालता है, एज वेल जैसे कि वो बॉटम में डालता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, चलिए कुछ और अधिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में। एंड स्टूडेंट्स, यू विल डू in your homework, in your today's homework activity 11.9 11.8, and what is gravitational force or what is gravity, definition of pressure and formula of pressure. Okay students, your next topic in your next video.